हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय 1 भाग 2 रसायन शास्त्र का इतिहास, कक्षा 11वीं, विषय रसायन विज्ञान। पिछली वीडियो में हमने रसायन विज्ञान की परिभाषाओं को देखा था। आज इस वीडियो में हम रासायनिक संयोग की परिभाषा। दोस्तों, इस वीडियो में रासायनिक संयोग के 5 नियम देखेंगे। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे लेवाजिए ने प्रस्तुत किया है। यह 1 नंबर में पूछा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है, तो यह लेवाजिए ने दिया हुआ है। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है, तो इसका स्थिर अनुपात का नियम लुई प्राउस्ट ने दिया हुआ है। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया है। और गैलुसेक का नियम इसके नाम से ही दिख रहा है कि वैज्ञानिक गैलुसेक ने दिया है। और आवोगाद्रो का नियम वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने दिया है। तो चलिए इनकी परिभाषा को देख लेते हैं। और दोस्तों, ये नियम 5 अंकों में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसमें से एक नहीं, 5 में से एक नियम को ज़रूर याद करें। तो चलिए इन नियम को एक एक करके देखते हैं। द्रव संरक्षण का नियम। द्रव संरक्षण का नियम या द्रव की अविनाशता का नियम। द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल योग रासायनिक क्रिया में बनने वाले पदार्थों के कुल भार के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, एक फ्लास्क में कुछ रेत भरकर उसके ऊपर फास्फोरस के टुकड़े रखते हैं और फ्लास्क के मुंह को क्लॉक से कसकर बंद कर देते हैं और फ्लास्क को तोलते हैं। फिर फ्लास्क को गर्म करते हुए फास्फोरस जलने लगता है और फ्लास्क फास्फोरस में पेंटा ऑक्साइड के धुएं से भर जाता है। और फ्लास्क को ठंडा करके पुनः फिर से तोलते हैं तो वह उसका भार एक समान रहता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है, द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यदि हम किसी पानी को पीते हैं तो वह हमारे शरीर में जाकर रक्त बन जाता है और पसीने के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन वह कहीं भी जाकर नष्ट नहीं होता है। और जैसे ही पानी यदि बाष्प बन जाता है तो बाष्प बन जाकर वह बादल में जाकर पुनः धरती पर जाता है, पर यह द्रव नष्ट नहीं होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वह केवल रूप परिवर्तित करता है, लेकिन रहता द्रव ही है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या है। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि या किसी भी स्थान या किसी तत्वों से प्राप्त हो, उनके द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है। और रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्वों की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित स्थान होता है। तो दोस्तों, इसका सीधा कहने का मतलब यह है कि कोई भी रासायनिक तत्व हो, उनका एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे जल का अनुपात होता है 1:8। जल का अनुपात होता है 1:8, चाहे वह किसी भी विधि से किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। यह हमारे नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल प्राप्त करना। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिश्रण से संबंधित जल प्राप्त करना या अन्य रासायनिक विधि से, तो उसका यह जल का अनुपात 1:8 ही रहेगा, क्योंकि यह जल है और जल 1:8 ही रहता है। जल चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त हो, किसी भी स्थान से प्राप्त हो, किसी भी अन्य रासायनिक विधि से प्राप्त हो, उसका अनुपात 1:8 रहेगा। यह निश्चित अनुपात का नियम है। प्रत्येक स्रोत से प्राप्त जल। प्रत्येक स्रोत से अलग अलग स्रोत से प्राप्त जल के विश्लेषण करने पर हमें ज्ञात हुआ है कि उनकी भार की दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह एक समान होता है, वह 1:8 होता है।
दोस्तों तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम। जब दो तत्वों को आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो तब एक तत्व भिन्न भिन्न मात्राएं दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है और परस्पर एक सरल अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए हम C+1/2O2 तो CO बन जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो कार्बन की क्रिया O2 से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यही गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम है। अब देख लेते हैं गै-लुसेक का गैसीय संयोजन नियम। यह वैज्ञानिक गै-लुसेक ने दिया और जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम 1813 में दिया है। जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम। अब चलिए गै-लुसेक का गैसीय संयोजन नियम देख लेते हैं। गै-लुसेक का गैसीय संयोजन नियम। जब दो गैसों को आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात और यदि उनके संयोग से बना पदार्थ गैस हो तो उनके आयतनों में क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात सभी सरल अनुपात में होगा, जबकि सभी आयतन एक ही दाब व ताप पर मापे जाए। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन के एक आयतन से संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जैसे H2 + HCl। तो 2 HCl बन जाएंगे अलग अलग। एक अणु प्लस एक अणु बराबर 2 अणु। एक आयतन प्लस एक आयतन बराबर 2 आयतन। अतः हाइड्रोजन क्लोरीन व हाइड्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के आयतनों का अनुपात एक अनुपात 2 का अनुपात में होता है। आवोगाद्रो का नियम। समान ताप व दाब पर सभी गैसों के अणुओं व आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की अणुओं की संख्या समान होती है। दोस्तों हमने रासायनिक संयोग के 5 नियम को देख लिया है, जिसमें से 3 नियम बहुत ही मोस्ट IMP हैं। यह हर बार पूछा जा सकता है और पूछा जाता ही है। रासायनिक संयोग के 3 नियम हमेशा पूछा जाता है, इनको रट लेना। द्रव अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव संरक्षण का नियम और गुणित अनुपात का नियम। यह हर बार पूछा जाता है, याद कर लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।